नमो बुद्धे। सबसे पहले भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन। मित्रों, एक क्षण के लिए सोचिए, जो शरीर आज जवान और सुंदर है, कल उस पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। जो सांस आज तेज है, एक दिन धीरे हो जाएगी। और जो जीवन आज अपना लगता है, एक दिन केवल यादों में रह जाएगा। ये सत्य है, जिसे देखकर एक राजकुमार ने अपनी पूरी दुनिया बदल दी। आज मैं आपको वही कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो हर मनुष्य के जीवन को जागृत कर सकती है। राजकुमार सिद्धार्थ एक दिन अपने रथ पर सवार होकर बाहर निकले। पहला दृश्य उन्होंने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, सफेद बाल, कांपता हुआ शरीर। सिद्धार्थ के लिए यह एक हिलाने वाला सत्य था कि कोई भी जवान हमेशा जवान नहीं रहता। दूसरा दृश्य था एक रोगी, शरीर पीड़ा से कराह रहा था। सिद्धार्थ सोचने लगे, यदि रोग होना अनिवार्य है, तो फिर सुख के सारे भोग किस काम के। तीसरा दृश्य था मृत्यु, एक शव को कंधे पर ले जा रहे थे। राजकुमार के हृदय में गहरी चोट लगी। यदि मृत्यु निश्चित है, तो हमारी चंचल इच्छाएं किस दिशा में हमें खींच रही हैं। चौथा दृश्य था एक शांत साधु, उसके चेहरे पर एक अद्भुत प्रसन्नता थी, जिसमें न रोगों का दर्द था, न मृत्यु का भय। सिद्धार्थ ने समझा, शांति का मार्ग भोग में नहीं, त्याग और ध्यान में छिपा है। मित्रों, इस तरह उन्होंने जीवन का रहस्य को समझा। मित्रों, क्या हम सच में जानते हैं कि जीवन कितना नश्वर और अनिश्चित है। हर घर में बुढ़ापे की छाया टिकती है, हर अस्पताल में रोगियों की कराह सुनाई देती है, और हर शहर के शमशान में अग्नि जलती है। हम इन सत्यताओं को देखते हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसी भ्रम में अपना जीवन दुख और तनाव में बिता देते हैं। तो अब सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है। भगवान बुद्ध जी ने इसका समाधान बताया है, मध्यम मार्ग और ध्यान। बुद्ध ने कहा, न तो अत्यधिक भोग ही सही है, और न ही अत्यधिक तपस्या। जीवन का सत्य है मध्यम मार्ग। इस मध्यम मार्ग का सार है संयम, संतुलन और ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपने मन को शांत करना। जिस प्रकार गंदा जल जमकर साफ हो जाता है, उसी प्रकार मन भी शांत होकर अपने वास्तविक रूप में प्रकाशमान हो जाता है, और वही प्रकाश हमें सत्य की ओर ले जाता है। तो हम क्या सीखें? अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कदम उठाएं। अपने माता पिता के वृद्ध शरीर में अपनी भक्ति और स्नेह दिखाएं, और उनका सम्मान करें। रोगी को देखकर करुणा जगाएं, और अपनी सेहत का ध्यान रखें। मृत्यु की याद से अपने जीवन का मूल्य समझें, और साधु की भांति शांत रहने के लिए प्रतिदिन थोड़ी देर ध्यान करें। सिर्फ 10 मिनट की शांत बैठक भी जीवन में अंधकार से नई रोशनी जगा देती है। राजकुमार सिद्धार्थ ने 4 दृश्यों से जीवन का सत्य पहचाना और बुद्ध बन गए। सवाल यह है, मित्रों, हम अपने दृश्यों को कब पहचानेंगे? जीवन छोटा है, और समय तेजी से गुजर रहा है। शांति, ज्ञान और करुणा, यही असली धन है, बाकी सब कुछ केवल एक सपना है। मित्रों, यदि आपको लगा कि ये विचार आपके हृदय को छू गए, तो इन्हें अपने जीवन में उतारें। और यदि ये बातें आपको थोड़ी शांति और ज्ञान दे पाए, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, और बुद्ध वाणी को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें। हमारी इच्छा केवल यही है कि जो शांति एक राजकुमार ने पाई, वही शांति आपके जीवन में भी फैले। आप सभी का सदा कल्याण हो। नमो बुद्धे।